श्री कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ फाइलम निडेरिया। तो फाइलम निडेरिया और फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपका फाइलम निडेरिया है वो आपका माना जाता है फर्स्ट ट्रू मेटाजोन्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसने आपका फर्स्ट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शो किया था। पहला जो आपका टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब पहले हम लोग जानते हैं कि सेलुलर होता है, फिर आता है मल्टी सेलुलर, है ना। फिर आपका क्या आता है, मल्टी सेलुलर के बाद आपका आता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहला जो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शो किया था वो किसने किया था? आपका सिलेंट्रेट्स ने। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फर्स्ट ट्रू मेटाजोन्स। इनमें कोई भी डेफिनाइट रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा जनरल कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं। जनरल कैरेक्टर्स आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब हम लोग क्लासेस पढ़ते हैं ना तो सारे कुछ आपको जनरल कैरेक्टर से ही मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल कैरेक्टर क्या है कि एक आपको समरी मिल जाता है कि हाँ इस एनिमल में ये कैरेक्टर्स है, तो अकॉर्डिंगली कि किस क्लास में क्या पाया जाता है, किस क्लास में क्या नहीं पाया जाता, वो याद रहता है। तो अगर आप जनरल कैरेक्टर्स कर लेते हो तो एक आपको आइडिया मिल जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कोई भी फाइलम के क्लासेस के बारे में पढ़ने से पहले आप उनके थोड़े जनरल कैरेक्टर्स पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको उनके जनरल कैरेक्टर्स पता रहेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि क्लासेस के बारे में आप एक दो बार भी पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लोग यही करते कि जनरल कैरेक्टर्स पे उतना ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल कैरेक्टर्स क्या है? जनरल कैरेक्टर्स है ये आपके एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, बट कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक बोले तो दे आर कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। इन दोनों के बीच में, ये जो टू लेयर्स, इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक मिसोजेलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जेली लाइक मिसोजेलिया इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। इनमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, इनमें सीलोम एब्सेंट होता है, टेंटिकल्स पाया जाता है। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। टेंटिकल्स क्यों पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑन द माउथ फॉर फूड कैप्चरिंग। अब इन टेंटिकल्स में क्या होता है, निमेटोसिस्ट होता है और स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? फॉर ऑफेंस, डिफेंस एंड फूड कैप्चर। Now next, they have two different structural type polyps attached to the surface and medusa free living. इनका जो स्ट्रक्चरल टाइप है ना, दो डिफरेंट टाइप का। पॉलिप्स क्या होता है कि जो पॉलिप फॉर्म होता है वो सिसाइल होता है। सिसाइल मतलब दे आर अटैच टू द सरफेस और सबस्ट्रेटम हम कह सकते हैं। और ये जो मेडुसा है वो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये जो पॉलिप्स है जो अटैच टू द सरफेस है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। फिर जो आपका ये मेडुसा है फ्री लिविंग, ये आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इसमें क्या है कि बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आपका एसेक्सुअल बाय बडिंग एंड सेक्सुअल बाय ओवा एंड स्पर्म्स। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट शोज अल्टरनेशन और ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, जिसे हम लोग मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को इसमें मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, इन विच सेक्सुअल फ्री स्विमिंग मेडुसॉइड जनरेशन। तो क्या होता है, सबसे पहले जो सेक्सुअल फ्री स्विमिंग, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो मेडुसा होता है वो फ्री लिविंग होता है, ये कोई भी एनिमल से अटैच्ड नहीं होता है। तो ये मेडुसा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है। और जो आपका पॉलिप है, देखिए यहाँ पे लिखा है सिसाइल, एक मिनट में रब कर दे रही हूँ, हाँ। तो यहाँ पे जैसे ये देखो आप, यहाँ पे लिखा है कि सिसाइल पॉलिपॉइड जनरेशन शोज एसेक्सुअल, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं, ठीक है। मेडुसॉइड आपका है फ्री लिविंग, ये आप लोग याद कर लो, क्योंकि अभी जब हम लोग मूव ऑन करेंगे आपके क्लासेस में तो हम लोग देखेंगे वहां पे क्या कि ये जो मेडुसॉइड है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसको हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो मेडुसॉइड है वो है आपका फ्री लिविंग,
ये जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ठीक है। एंड ये पॉलिप्स क्या, ये अटैच्ड है। ये जो पॉलिप्स है वो आपका शो करता है एसेक्सुअल, एंड जो आपका मेडुसा है वो आपका शो करता है सेक्सुअल। सो दिस टू अल्टरनेट each other, that's why they show alternation of generation. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्लासेस पे। क्लासेस पे मूव ऑन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू दिखाऊंगी, ठीक है, कि ये मेडुसा क्या है, पॉलिप क्या है। क्योंकि जब हम लोग क्लासेस पे अभी मूव करेंगे तो क्या होगा कि पहले हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ते हैं फिर डायग्राम देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसा डाउट आते हैं कि जैसे अगर हम पहले पढ़ा देते फिर डायग्राम देखते तो समझ नहीं आता है। लेकिन वही अगर हमारे दिमाग में एक बार डायग्राम का थोड़ा बहुत आइडिया भी रह जाता है ना, तो फिर जब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स को पढ़ते हैं कोई पर्टिकुलर क्लासेस के, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमें समझ आता है कि हाँ कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग मूव करते हैं टू पिक्चर्स। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि जो सिलेंट्रेट्स है उसमें क्या पॉलिप है, क्या मेडुसा है, ठीक है, टेंटेकल्स क्या है, ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म ये सब। ठीक है, तो ये है एनाटॉमी। ठीक है, इसमें मेनली जेली फिशेस, सी एनम्स, कोरल्स एंड हाइड्रास के मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो आउटर है वो है आपका एपिडर्मिस, दैट इज एक्टोडर्म। मिसोजेलिया जो आपको ये येलो वाला दिख रहा है, ये येलो वाला है, वो है आपका मेसिजेलिया जो आपका दो लेयर के बीच में रहता था, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, एंड ये है आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो मैंने बोला था आपको कि उनमें कोई भी डेफिनाइट रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उनका जो भी काम होता है सब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू से होता है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है, ये निमेटोसिस्ट है। ये वाला निमेटोसिस्ट क्या था, आपके स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट का काम क्या था, उनके पास होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, और ये किस में होता है, टेंटेकल्स में पाया जाता है। तो टेंटेकल्स का काम क्या है, हमने पढ़ा था कि स्टिंगिंग सेल्स का पहले हम लोग काम पढ़ा था कि ऑफेंस, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन का। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये है आपका निमेटोसिस्ट का सेल है। तो जब इनको कोई खतरा महसूस नहीं होता या जब नॉर्मल रहते हैं तो ये ऐसा कॉइल्ड रहते हैं। तो जैसे ही इनको कुछ खतरा महसूस होता है, ये अपना जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनको ये डिस्चार्ज कर देते हैं। आफ्टर डिस्चार्ज लिखा है ना, ठीक है। अब ये देखो, ये है आपका पॉलिप स्टेज, दैट इज एसेक्सुअल वन, ठीक है, एंड sessile one, and this is medusa stage, free living and sexual one. तो मेडुसा स्टेज में क्या होता है कि ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है, ये बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसके नीचे टेंटिकल्स होता है, ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, ये देखो टेंटिकल्स है, ये आपका माउथ है, ये इधर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये आपका एपिडर्मिस है। ठीक है, एंड ये जो पॉलिप स्टेज आपको दिख रहा है, ये माउथ इधर है, इसका टेंटिकल्स अपवर्ड की ओर होता है, जबकि मेडुसा में आपका डाउनवर्ड की ओर होता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का काम क्या था, फॉर फूड कैप्चरिंग, और टेंटिकल्स में आपका जो सबसे मेन मैंने आपको पढ़ाया था दैट इज आपका निमेटोसिस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेडुसा स्टेज की। मेडुसा स्टेज क्या है आपका, फ्री लिविंग, दैट इज सेक्सुअल वन। ये फ्री लिविंग है, ये किसी के साथ अटैच रह के नहीं रहता। ये इसका हेड पोर्शन है या इसका माउथ है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसका, सॉरी, हाँ, ये अब मैंने हाइलाइटर ऑन कर लिया, अब आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, ये देखो, ये मेडुसा स्टेज में फिर से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग, मैंने जैसे बताया, क्लासेस पढ़ेंगे तो इसमें वही सब थोड़ा थॉरली डिस्क्राइब करके पढ़ाया गया है। तो पहले आप लोग थोड़ा ये डायग्रामेटिकली व्यू अगर आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया रहता है तो पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, जैसे ये अब देखो, ये आपका है मेडुसा स्टेज। मैंने कहा था मेडुसा स्टेज क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, इट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो मेडुसा स्टेज है, इसमें जो टेंटिकल्स है वो नीचे की ओर पाया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, एंड दैट इज फ्री लिविंग। ये इसका माउथ है, ये बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऊपर इसी के अंदर होता है आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये आपको दिख रहा है, ये इधर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, अब देखो, ये है आपका पॉलिप स्टेज। नाउ पॉलिप स्टेज इज सेसाइल। सेसाइल मतलब क्या, सेसाइल मतलब आपका कि वो कोई सबस्ट्रेटम से या सरफेस से अटैच होता है।
ठीक है, ये जो आपका जो बेसल पार्ट दिख रहा है ना, ये आपके सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, ये बस पॉलिप स्टेज को दिखाया गया है। ये किसी से अटैच नहीं होता, लेकिन जो पॉलिप स्टेज होता है वो आपका सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। ठीक है, एंड दिस पोजेसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके जो टेंटिकल्स है वो अपवर्ड है, देखो आपको दिख रहा है, ये अपवर्ड है ऐसा। ठीक है, माउथ इधर है और ये है इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्लासेस पे। ठीक है, कि जो आपके फाइलम निडेरिया है उनके कितने क्लासेस होते हैं और किस क्लासेस के क्या क्या प्रॉपर्टी है और उन प्रॉपर्टी में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद रखना है। ठीक है, उससे पहले एक और एक डायग्राम है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये भी आपका है। ये आपको अगर दिख रहा है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सा फेज है आपका, पॉलिप की मेडुसा? ये आपका पॉलिप फेज है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पॉलिप फेज होता है वो जो इसका नीचे का बेसल पार्ट होता है वो क्या होता है, अटैच्ड होता है, एंड उसका टेंटिकल्स ऊपर में होता है। मेनली हम लोग इसी से पहचानते हैं कि जो टेंटिकल्स है वो अपवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि टेंटिकल्स क्या है, अपवर्ड है, तो दैट इज अ पॉलिप फेज। ठीक है, ये देखो, ये इनके टेंटिकल्स है। ठीक है, अब देखो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पाया जाता है मेसेंट्रीज। ये मेसेंट्रीज, ये लाइनिंग आप देख रहे हो, दिस आर द मेसेंट्रीज। इनका क्या काम है ये हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे। ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि अभी जब हम लोग क्लासेस के डिस्टिंक्टिव फीचर्स पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पे देखेंगे अबाउट मेसेंट्रीज। ठीक है, तो दीज आर द मेसेंट्रीज। ये फिर से आपको वही है, पॉलिप और मेडुसा फेज है। ठीक है, this is the polyp phase in which the basal part is attached to the substratum and it is sessile. sessile का मतलब क्या है कि ये attached होता है, and this is the free living medusa that shows आपका sexual reproduction. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया में हम लोग पढ़ेंगे तीन टाइप ऑफ क्लासेस, दैट इज हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रोजोआ। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लास हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ क्या है, आपका जो हाइड्रोजोआ है वो आपका मरीन एंड कॉलोनियल भी होता है, दैट इज एग्जांपल इज ओबेलिया। और कुछ कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो आपके सॉलिटरी होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा। एंड कुछ कुछ ससाइल और फ्री होते हैं, दैट मीन्स मोस्टली हर काइंड के इसमें पाया जाता है, दैट इज मरीन, कॉलोनियल, सॉलिटरी, फ्रेश वाटर, ससाइल और फ्री। ठीक है, इनका जो बॉडी वाल होता है वो डिप्लोप्लास्टिक होता है, ये तो हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था, दैट इज मेड अप ऑफ आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। एंड सबसे मेन इसमें याद हमें ये रखना है कि हमने क्या पढ़ा था कि इन दो लेयर्स के बीच हमें क्या मिलता है, मिसोजीलिया। लेकिन जो आपका क्लास हाइड्रोजोआ का जो मिसोजीलिया होता है वो आपका नॉन सेलुलर होता है, एंड जेलेटिनियस मीन्स जेली लाइक। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इन क्लास हाइड्रोजोआ, दैट कि इनका जो मिसोजीलिया होता है वो आपका कैसा होता है, नॉन सेलुलर एंड जेली लाइक मिसोजीलिया। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो इनमें मेड्यूसा होता है वो स्मॉल होता है विथ ट्रू मस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर वेलम। ठीक है, ये वेलम क्या होता है, ये वेलम हम लोग देखेंगे आगे अभी जाके। ठीक है, बस आप इतना रखो कि जो मेडुसा छोटा होता है एंड विथ ट्रू वेलम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अभी आपको पता चलेगा कि मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया है वो क्यों दिखाया है। देखो नेक्स्ट क्या है, आपका जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है वो सिंपल होता है बट आर नॉट डिवाइडेड बाय वर्टिकल मेसेंट्रीज और पार्टीशंस। अभी मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि मेसेंट्रीज क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है उसमें ऐसे ये जो लाइनिंग होते हैं उसे हम कहते हैं मेसेंट्रीज। लेकिन जो आपका क्लास हाइड्रोजोआ है उनमें ये मेसेंट्रीज या पार्टीशंस जो आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट, अब इनमें जो नेमेटोसिस्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके एक्टोडर्म में या टेंटिकल्स में।
टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है तो जानते हैं। इनका गोनाड्स कैसा है, एक्टोडर्मल है, एम्ब्रियो कैसा है, सिलिएटेड प्लानुला। एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्लास हाइड्रोजोआ इस चैप्टर में जो आपका फाइलम निडेरिया है। ठीक है, इसमें हम लोग मेन पढ़ेंगे अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है ये हम लोग देखेंगे बाद में, जब हम लोग सारे क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्लासेस के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका पॉलीमॉर्फिज्म को। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एंड उसके बाद आपका आता है कोरल रीफ्स। उसके बाद सेम वही इकोनॉमिक, कोरल रीफ्स आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ निडेरियंस में ही आता है। उसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपके लास्ट चैप्टर में, दैट इज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने इस चैप्टर में, दैट इज फाइलम निडेरिया, जहाँ पे हमने क्लास हाइड्रोजोआ भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग इस राह से भटक गए हो तो मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देना चाहूंगी कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इनका जो लेयर होता है मेसोजेलिया वो नॉन सेलुलर जेली लाइक होता है। ठीक है, मेडुसा स्मॉल होता है विद ट्रू वेलम होता है। इनमें जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में मेसेंट्रीज पाए जाते हैं वो हाइड्रोजोआ में नहीं पाए जाते हैं। जो वर्टिकल मेसेंट्रीज है वो उसमें वो डिवाइडेड नहीं है। निमेटोसिस्ट आपका एक्टोडर्म हमें प्रेजेंट होता है, गोनाड्स सबका एक्टोडर्मल होता है, एंड एम्ब्रियो इज सिलिएटेड प्लानुला। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज, सॉरी, क्लास से मूव करने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये है आपका हाइड्रा। हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है, और ये है आपका लेबल्ड हाइड्रा। ये आपको दिख रहा है, ये है टेंटिकल्स। ठीक है, ये आपको देखो, ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोजेलिया, दैट लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड इधर वाला पार्ट है एंडोडर्म, दैट इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। यहाँ आपको कोई भी मेसेंट्रीज नहीं दिख रही होगी। ये है आपका बर्ड एंड दिस इज योर ओवरी। तो देखो बर्ड, बर्ड मीन्स बर्डिंग, और बर्डिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन फॉर्म करता है, पॉलिप। तो हाइड्रा में ये है उसका पॉलिप फॉर्म, एंड ठीक है जो आपके अटैच्ड है इससे। ठीक है, ये आगे जाके पॉलीफॉर्म फॉर्म करेगा, एंड दिस इज ओवरी। यहाँ पे इधर साइड आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ दिस इज हेड पार्ट, दिस इज बॉडी कॉलम, एंड दिस इज फुट, एंड दिस इज द बेसल डिस्क। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रा। एंड ये है हाइड्रा का, सॉरी ये है आपके क्लास हाइड्रोजोआ का दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज फिसेलिया। फिसेलिया भी आपका क्या है, हाइड्रोजोआ में ही आता है। ये आपका निमेटोफोर है, ये क्रेस्ट है ऊपर वाला, ये आपका टेंटिकल्स है। ठीक है, टेंटिकल्स में इधर निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, एंड ये गैस्ट्रोजॉइड है। अभी आपको ये क्रेस्ट, निमेटोफोर, गैस्ट्रोजॉइड कुछ न्यू लग रहे होंगे सुनने में, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे उसमें एक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक टॉपिक आता है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स एंड मेडुसा। उसमें हम लोग ये अच्छे से पढ़ेंगे दैट व्हाट इज नेमेटोफोर, व्हाट इज गैस्ट्रोजॉइड। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बस आप लोग इतना देख लो कि ये है आपका फिसीलिया, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ। ठीक है, हाइड्रा एंड फिसीलिया। नाउ वी विल मूव टू क्लास स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ आपके कैसे होते हैं, ये मरीन एंड सॉलिटरी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, और कोई अदर फॉर्म इसमें नहीं पाया जाता। ये फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं, और ना ही ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। अब आप सोचो मरीन से, ठीक है, सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब क्या होता है, सॉलिटरी मतलब अकेला, अकेले रहता है। तो हमने पढ़ा था कि जो आपके सिलेंड्रेट्स होते हैं उनमें दो फेस पाए जाते हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडुसा। तो पॉलिप कैसा होता है, पॉलिप जनरली हमने पढ़ा था वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है, या कोई भी सरफेस से अटैच्ड रहता है। लेकिन जो आपके मेडुसा फॉर्म है वो फ्री लिविंग होते हैं, वो अकेले रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, ना ही वो किसी से अटैच होता है। ठीक है, तो सॉलिटरी मीन्स अकेला, तो देयरफॉर इनमें की जो पॉलिप फेज है वो नहीं पाया जाएगा।
जैसे कि आपका सेकंड पॉइंट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि एक ही सेंटेंस से आपको समझ जाना चाहिए कि आगे के और कैरेक्टर्स क्या होंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा है ना, एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन एंड सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स अकेला, अकेला मीन्स मेडुसा, एंड मेडुसा सिर्फ, देन नो पॉलीफेस, देन पॉलीफेस आर एब्सेंट और रिड्यूस्ड। तो अब अगर पॉलीफेज एब्सेंट है या रिड्यूस्ड है तो देयरफॉर जो आपका मेडुसा फेज होगा वो डोमिनेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बेल or umbrella shaped medusa phase is dominant, which may be free swimming or attached by an arboreal stalk. अब इनमें कैसा, इनमें तो रेडियल सिमेट्री होता है कि रेडियल में होता है एक टेट्रामेरस सिमेट्री, ये उसको एग्जिबिट करते हैं, एनिमल्स एग्जिबिट टेट्रामेरस सिमेट्री। इनमें जो वेलम होता है वो वेलम नहीं पाया जाता, दैट इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ठीक है। मार्जिन ऑफ द बेल इज लोब कंटेनिंग सेंस ऑर्गन। इनमें जो बेल होता है, बेल मीन्स ये, अब देखो हमने क्या देखा था कि जो आपका मेडुसा फेस होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, अम्ब्रेला, और इधर इधर टेंटिकल्स होते हैं, है ना, इधर इधर टेंटिकल्स होते हैं, इधर अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है। तो ये जो मार्जिन और बेल है यहाँ पे पाए जाते हैं आपके सेंस ऑर्गन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इनका जो टेंटिकल्स होता है वो हॉलो होते हैं, एंडोडर्मल होते हैं एंड गैस्ट्रिक होते हैं। अब द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज विदाउट स्टोमेडियम, ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। बस अब ध्यान रखो कि जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में स्टोमेडियम पाया जाता है जो इनमें नहीं पाया जाता है, किसमें, क्लास काइफोजोआ में। अब क्या पाया जाता है कि स्टोमेडियम नहीं पाया जाता, तो जो इनका सेंट्रल पार्ट है यानी कि जो स्टमक है is reduced into 4 gastric pouches। इनका जो सेंट्रल पार्ट है उनके जो मतलब स्टमक है उनमें क्या होता है, 4 gastric pouches होते हैं, which has nematocyst bearing filaments। इनमें क्या पाया जाता है, nematocyst bearing filaments। अब नेक्स्ट है, मिसोजेलिया इज थिक एंड कंटेनिंग सेल्स। इंपॉर्टेंट, हमने क्या पढ़ा था कि जो क्लास हाइड्रोजोआ है उनमें जो मिसोजेलिया होता है वो नॉन सेलुलर होता है, लेकिन जो स्काइफोजोआ है उसमें बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे मिसोजेलिया थिक होता है और कंटेनिंग सेल्स होता है। वहां हमने पढ़ा था मिसोजेलिया जेलेटिनियस होता है यानी कि जेली लाइक एंड नॉन सेलुलर, बट इन क्लास स्काइफोजोआ जो आपका मिसोजेलिया है वो आपका थिक होता है एंड उसमें सेल्स होते हैं। अब नेक्स्ट, मेडुसा आर डायोशियस विथ 4 एंडोडर्मल ब्राइटली कलर्ड गोनाड्स। इनमें क्या होता है, मेडुसा में गोनाड्स पाए जाते हैं। The gametes are released into gastric pouches and they pass out through the mouth। इनमें जो गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, हमने जो पढ़ा सेंट्रल पार्ट यानी कि जो इनका स्टमक होता है उनमें जो गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं, ठीक है, इनके जो मेडुसा होते हैं वहां पे क्या गोनैड्स होते हैं, और जो वो गैमेट्स होते हैं वो इनमें गैस्ट्रिक पाउचेस में रिलीज किए जाते हैं, फिर वहां से ये माउथ के थ्रू बाहर चले जाते हैं। अब जो सबसे मेन है वो है कि जो आपका क्लास काइफोजोआ है उसको कॉमनली हम लोग कहते हैं जेली फिशेस, दैट इज आपका एग्जाम्पल में है ऑरेलिया एंड राइजोस्टोमा, एरिफाइला, पेलाजिया। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स है। आई होप आपको स्काइफोस अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पेशेंसली समझाया है इसको, क्योंकि मुझे ये खुद लग रहा है कि मेरे अदर वीडियोस या अदर टॉपिक्स में से मैंने ये जो क्लास है क्लास स्काइफोस इसको बहुत पेशेंसली समझा है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये है आपका क्लास काइफोजोआ का एग्जाम्पल, ये कुछ इस टाइप का दिखता है, जेली फिशेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये मेडुसा फेस है, या हाँ अब देखो मेडुसा फेस ये आपको दिख रहा होगा, लाइक मेडुसा फेस, बेल लाइक स्ट्रक्चर, टेंटेकल्स इधर साइड, है ना। देखो यहाँ पे ये आपको, आई होप ये दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है, आई होप जो लिखा हुआ है। तो देखो ये है आपका जो बेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इधर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ठीक है, ये आपका एपिडर्मिस है, ये मिसोजेलिया है इधर, ये आपका जो ये गोनैड्स दिख रहा है ये गोनैड्स,
ये है आपका टेंटिकल और ये हो गया आपका माउथ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्काइफोजोआ। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टू, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लास एंथोजोआ, जो कि आपका लास्ट क्लास है ऑफ दिस फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है कि एनिमल्स आर सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये अकेले भी रहते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, मतलब कि मरीन वाटर में ही पाए जाएंगे, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं। एंड मेन, सबसे मेन, फिक्स टू सबस्ट्रेटम। अब फिक्स टू सबस्ट्रेटम का मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया कि हमें एक लाइन पढ़ के ही समझ जाना चाहिए कि आगे का आगे का फीचर क्या होगा। ठीक है, तो फिक्स टू सबस्ट्रेटम, फिक्स टू सबस्ट्रेटम का मतलब सिसाइल, सिसाइल का मतलब पॉलिप, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका मेडुसा स्टेज होता है वो फ्री लिविंग होता है, जैसे इससे पहले मैंने आपको स्काइफोजोआ में पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि वो फ्री लिविंग है, तो इसीलिए वहां पे जो आपका पॉलिप फेज है वो रिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे ये फिक्स टू सबस्ट्रेटम है, यानी कि मेडुसा फेज आपका एब्सेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओनली पॉलिप इज प्रेजेंट, मेडुसा इज एब्सेंट। तो जब पॉलिप रहेगा, मेडुसा नहीं रहेगा, तो आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, और इनमें टेंटिकल्स कैसे होते हैं? इनमें होते हैं आपके 6 to 100 हॉलो टेंटिकल्स। कहाँ होते हैं? अराउंड द माउथ। और इनका जो मेसोजेलिया है, इनमें सेल्स तो होता ही है, साथ साथ फाइबर्स भी होता है इन अ जेलेटिनियस मैट्रिक्स। आप याद कर सकते हो ऐसे कि हमने 3 क्लासेस पढ़ा, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। तो हाइड्रोजोआ में नॉन सेलुलर मेसोजेलिया, स्काइफोजोआ में सेलुलर मेसोजेलिया, एंड एंथोजोआ में सेलुलर प्लस फाइब्रस मेसोजेलिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनमें जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म, और फिर ये बाद में जाके कोरल्स बनाते हैं आपके। इनमें इनका जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है वहां पे मेसेंट्रीज पाया जाता है, और इन्हीं मेसेंट्रीज में आपके होते हैं निमेटोसिस, दैट इज स्टिंगिंग सेल्स। और स्टिंगिंग सेल्स का काम क्या है? फॉर डिफेंस, ऑफेंस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं इसमें? यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनका जो गोनैड्स होता है वो एंडोडर्मल होता है। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होता है, जो एग होता है वो आपका सिलेटेड प्लैनुलर लार्वा में डेवलप हो जाता है। और जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय बडिंग। ठीक है, अब इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज द डायग्राम, ये आपको दिख रहा है, ये आपका है एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका सी एनिमोन। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबिपोरा म्यूसिका। ठीक है, ये देखो, ये है ओपनिंग ऑफ पॉलिप्स। ठीक है, ये देखो पैरेलल अपराइट वर्टिकल ट्यूब्स। ठीक है, ये नीचे आपका बेसल प्लेट्स है, और ये है आपका एग्जाम्पल है सी एनिमोन का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासेस ऑफ निडेरिया। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ, फिर हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइलम प्लैटिहेलमिन्थस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।